Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. How are you, dear student? I hope so you are all fine and safe. So today we are going to start our fourth lecture. This is your computer book. Now open page number 11. आज हम चैप्टर नंबर 1 दी डाटा प्रोसेसिंग साइकिल की एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे. एक्सरसाइज में जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है हमारे पास फिल इन द ब्लैंक्स. सो फर्स्ट है हमारे पास डैश इज द स्टेज ऑफ गैदरिंग डाटा फ्रॉम द इन्वायरमेंट एंड प्रिपेयरिंग इट फॉर इनपुट. Data collection, DATA data, COLLECTION data collection. Next है हमारे पास the processing stage is where raw data is transferred into dash to be understood by user. तो इसमें हमारे पास आ जाएगा meaningful information, MEANING meaning, FULL meaningful, INFORMATION information, meaningful information. Next है sorting mean organizing data according to some predefined dash criteria, CRITERIA criteria. Next है electronic dash and calculator are used to perform complex calculation using a computer spreadsheet, SPREAD spread, SHWT sheet. नेक्स्ट हमारे पास फिफ्थ है पीपल यूज प्रोसेस डाटा टू वर्क एंड मेक डैश डिसीजन, DECISION डिसीजन. इसमें हमारे पास आ जाएगा डिसीजन. नेक्स्ट सिक्स है हमारे पास डैश प्रोड्यूस एरर फ्री प्रोसेसिंग एट हाई स्पीड एफिशिएंसी, EFFICIENCY एफिशिएंसी. नेक्स्ट हमारे पास है अ कंप्यूटर कैन नॉट मेक डिसीजन फॉर विच इट हैज़ नॉट बीन डैश प्रोग्राम, PROGRAMED प्रोग्राम. नाउ यहाँ पर हमारी फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट हो गई हैं. नेक्स्ट हमारे पास बी पार्ट है स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स. सो फर्स्ट है हमारे पास Recording is also known as data capture, true. Second है हमारे पास a turnaround documents contain result to of the previous data processing activities, true. Third है हमारे पास sorted data is raw data, false. Next है हमारे पास a computerized system is less efficient than a manual system, false. Next है a computer can store more data than a manual system, true. उसके बाद जो सी पार्ट है वो हमारे पास है सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फॉर ईच क्वेश्चन. फर्स्ट हमारे पास है विच ऑफ दीज इज़ नॉट अ स्टेज ऑफ द डाटा प्रोसेसिंग साइकिल, विच ऑफ दीज इज़ नॉट अ स्टेज ऑफ डाटा प्रोसेसिंग साइकिल. इसमें हमारे पास डी पार्ट आ जाएगा ग्रुपिंग. सेकेंड हमारे पास है विच इज़ द डॉक्यूमेंट ऑन विच डाटा इज़ रिकॉर्डेड कॉल्ड, विच इज़ द डॉक्यूमेंट व्हाट इज़ द डॉक्यूमेंट ऑन विच डाटा इज़ रिकॉर्डेड कॉल्ड. इसमें हमारे पास बी ऑप्शन आ जाएगा सोर्स डॉक्यूमेंट. नेक्स्ट हमारे पास है मूविंग डाटा बिटवीन द प्रोसेसर एंड द वेरियस डिवाइसेस इज कॉल्ड डैश. इसमें हमारे पास सी ऑप्शन आ जाएगा डाटा ट्रांसमिशन. नाउ नेक्स्ट हमारे पास है सिस्टम दैट प्रोड्यूस फेवर एरर आर सेड टू बी मोर डैश एफिशिएंट, बी ऑप्शन. उसके बाद हमारे पास फिफ्थ है कंप्यूटराइज सिस्टम कैन नॉट मेक डिसीजन फॉर विच दे हैव नॉट बीन डैश, सी ऑप्शन है प्रोग्राम. उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है डी पार्ट आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास डिस्क्राइब द डाटा प्रोसेसिंग साइकिल विद द हेल्प ऑफ आर डायग्राम. सो क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं हम इसका आंसर. चैप्टर नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 1 डिस्क्राइब द डाटा प्रोसेसिंग साइकिल विद द हेल्प ऑफ डायग्राम. इसमें आपने सबसे पहले डायग्राम ड्रा करनी है. डाटा कलेक्शन, इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट और देन स्टोरेज. उसके बाद आपने इनको आगे से एक्सप्लेन करना है. सबसे पहले हमारे पास है इनपुट स्टेज. द इनपुट डाटा इज द स्टेज व्हेन डाटा इज फीड इनटू अ डाटा प्रोसेसिंग सिस्टम टू बी कन्वर्टेड इनटू इंफॉर्मेशन. नेक्स्ट हमारे पास है डाटा कलेक्शन. डाटा कलेक्शन इज द स्टेज ऑफ गैदरिंग डाटा फ्रॉम द इन्वायरमेंट एंड प्रिपेयरिंग इट फॉर इनपुट. डाटा कलेक्शन इज द स्टेज ऑफ गैदरिंग डाटा फ्रॉम द इन्वायरमेंट एंड प्रिपेयरिंग इट फॉर इनपुट. उसके बाद हमारे पास है प्रोसेसिंग. The processing is where raw data is transferred into meaningful information to be understood by user. The processing is where the raw data is transferred into meaningful information to be understood by the user. उसके बाद हमारे पास आ जाता है आउटपुट. द आउटपुट स्टेज इज वेयर इंफॉर्मेशन प्रोसेस डाटा इज प्रेजेंट टू यूज़र.
नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है स्टोरेज। द स्टोरेज स्टेज इज़ वेयर इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड सो दैट इट कैन बी यूज लेटर। स्टोरेज, द स्टोरेज स्टेज इज़ वेयर इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड सो दैट इट कैन बी यूज लेटर। सो यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। आपने सबसे पहले डायग्राम ड्रा करनी है और उसके बाद ये सारे इसकी हेडिंग देकर लिखना स्टार्ट करना है। नाउ हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इकोडिंग एंड डिकोडिंग। इसका आंसर देख लेते हैं। इकोडिंग और डिकोडिंग का डिफरेंस आपने सेंटर में लाइन लगाकर करना है। इकोडिंग मीन कन्वर्टिंग डाटा इनटू फॉर्म दैट इज ईजियर टू इनपुट इनटू अ डाटा प्रोसेसिंग साइकिल। एग्जांपल है इसकी, द डाटा कैन बी कोडेड एज DDM एंड YYY। ठीक है, नाउ हम डिकोडिंग के बारे में पढ़ते हैं। डिकोडिंग अकर व्हेन द इंफॉर्मेशन that a code represent is made available to user. Example, when we enter the initial essay and the computer display the name शाहिद अली on the computer। ये इसकी एग्जाम्पल है। नाउ आज के लेक्चर में हमने फिल इन द ब्लैंक्स, MCQs, ट्रू फॉल्स और एक्सरसाइज क्वेश्चन 1 और 2 सॉल्व कर लिया है। आपने फिल इन द ब्लैंक्स, MCQs और ट्रू फॉल्स ये आपका बुक वर्क है, आपने बुक पर करना है। और क्वेश्चन नंबर 1 और 2 आपने अपनी नोटबुक के ऊपर करना है। मार्जिन लाइन ड्रॉ करना है, करेक्शन कॉलम ड्रॉ करना है और साफ सुथरे तरीके से काम करना है। ब्लू मार्कर और ब्लू पॉइंटर या ब्लू पेन का ही यूज़ करना है, ब्लैक मार्कर आपने यूज़ नहीं करना है। आई होप सो आपको समझ आ गई होगी। सो बेस्ट ऑफ लक डियर स्टूडेंट, खुदा हाफिज़।